हेलो फ्रेंड्स। तो समांतर श्रेणी हम लोग कर रहे थे। समांतर श्रेणी में हमारी एक्सरसाइज 5.1 चल रही थी और जिसके हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब इस प्रश्नावली में सिर्फ एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन नंबर 4 में 10-12 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। उन सबको क्वेश्चन को हम आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। एक्सरसाइज 5.1 समांतर श्रेणी, यह है क्वेश्चन नंबर 4 और इसमें 15 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। क्या करना है वो देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है, मतलब कि सबसे पहले तो हमको ये बताना है कि ये जो 15 क्वेश्चन हमारे सामने हैं इनमें से कौन एपी है कौन नहीं है। इसका मतलब ये समझ में आया हमको कि हो सकता है इनमें से कुछ एपी में हो और कुछ नहीं हो। हमको पहले से मान के नहीं चलना है कि एपी में है, ठीक है। हमको पहले फाइंड आउट करना है कि एपी में है कि नहीं है। अच्छा, आगे क्या कह रहा है, यदि एपी है ना, तो इसका सार्वधातुक निकालिए और इसके 3 और पद लिखिए। जैसे कि इसमें 4 पद दिए लगभग सब में, है ना। तो हमको 3 नेक्स्ट टर्म लिखने हैं, आगे के 3 और पद लिखने हैं। कब? जब एपी में होगी तब। सबसे पहले तो पता करना है कि एपी में है या नहीं है। नहीं है तो कोई बात नहीं, लिख देंगे नहीं है। और अगर है तो फिर हमें उसका सार्वधातुक निकालना है, यानी कि डी निकालना है और नेक्स्ट 3 टर्म लिखने हैं। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक एक करके हम सभी प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 2, 4, 8 और 16। देखिए, पता करने का सिंपल सा तरीका है, पहले ही बता दिया था। सार्वधातुक हम लोग निकालते हैं। क्या होगा सार्वधातुक? डी बराबर, चाहे तो आप A2 में से A1 को माइनस कर लीजिए, चाहे आप A3 में से A2 को माइनस कर लीजिए, और चाहे आप 4 पद है ना, तो चारों को निकाल लेते हैं। A4 में से A3 पता करिए। अगर ये तीनों समान आ गए इसका मतलब सार्वधातुक बराबर है और ये एपी में है। पता कर लेते हैं भैया। देखिए, A2 कितना है, 4 है सेकंड टर्म, माइनस A1 कितना है, 2 है फर्स्ट टर्म। कितना आता है यहाँ पे, 2 आता है। अच्छा, यहाँ क्या 2 आ रहा है क्या? देखिए, A3 कितना है, 8 है, माइनस A2 कितना है, 4 है। घटाएंगे तो 4 आ रहा है। क्या दोनों बराबर हैं? नहीं है। यहाँ देखिए, A4 कितना है, 16 है, माइनस A3 कितना है, 8 है। घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। क्या ये बराबर है? नहीं है। ठीक है, क्या लिखेंगे, चूंकि सार्वधातुक समान नहीं है, सार्वधातुक समान नहीं है, अतः ये पद यानी कि ये टर्म्स एपी में नहीं है। तो पहला ही क्वेश्चन हमारा हो गया कि एपी नहीं है। जब नहीं है तो फिर आगे के 3 टर्म्स हम बता ही नहीं सकते क्या होंगे, ठीक है। वैसे हो सकता है ये गुणन, ये क्या बोलते हैं, एक और हमारी होती है जीपी जो होती है ना, उसमें है लेकिन जीपी हमारे सिलेबस में भी है नहीं, केवल एपी ही बताना है हमको, आगे तो कोई मतलब है नहीं, ठीक है। ये 10th के आगे की क्लास में, वैसे 12th में जैसे जीपी के बारे में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्या निकालेंगे, डी निकालना है। तो डी बराबर A2 माइनस A1, या तो कर लीजिए A3 माइनस A2, या कर लीजिए A4 माइनस A3। 4 ही टर्म्स है, चारों कैसे निकलेगा। A2 कितना है, 5/2, माइनस करना है 2। A3 कितना है, 3 है, माइनस करना है 5/2। A4 कितना है, 7/2 है, माइनस करना है कितना, 3। सॉल्व कर लेंगे, इसके नीचे 1 बना लीजिए, यहाँ 1 बना लीजिए, यहाँ 1 बना लीजिए। सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा 2, 5 एकम 5, 2 दूनी 4। यहाँ देखिए एलसीएम आएगा 2, 3 दूनी 6, 5 एकम 5। यहाँ एलसीएम आएगा 2, 7 एकम 7, 2 तिया 6। ये कितना आया, 1/2 आया। ये भी कितना आया, 1/2, और ये भी कितना, 1/2, ठीक है। सिंस डी यानी कि सार्वधातुक समान है, सार्वधातुक समान है, अतः ये पद एपी में है।
अगर ए पी है तो नेक्स्ट 3 टर्म हमको और निकालने हैं, नेक्स्ट 3 टर्म हमको और निकालने हैं। कितने? 4 हमको पता है, 5वां निकालना है। देखिए 2 तरीके हैं, 5वां निकालना है तो मैंने क्या बताया था, अगर A5 आपको निकालना है तो क्या करेंगे आप, A में 4 बार D जोड़ा जाएगा। फार्मूला याद आ रहा? अगर आप चाहे तो इससे निकाल लीजिए, वरना एक सिंपल फार्मूला आपको बताया था मैंने, Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 ऑफ D, यही बताया था। कौन सा पद निकालना है हमको? 5वां, n की जगह 5 हो जाएगा। देखिए A n की जगह 5 रख दूंगा मैं, क्या यही बन गया ऊपर वाला? देखिए a प्लस 5 माइनस 1 4 आ गया। तो चाहे ये फॉर्मूला लगा लीजिए, चाहे ये लगा लीजिए, आंसर आपका दोनों से आ जाएगा। तो T5 क्या हुआ, a की जगह पे कितना है, 2 है फर्स्ट टर्म, ये हो जाएगा 4, और डिफरेंस कितना आया, 1/2 आया है। ये 2 से 4 2 टाइम्स कटेगा, 2 दूनी 4, तो T5 कितना हुआ, 4 हुआ। ठीक है, T6 में डायरेक्ट निकाल दूँ, कर लेंगे ना आप लोग? कैसे? a कितना है, यहाँ लिख दूँ, a प्लस 5D होगा। a कितना है, 2 है, 5, d कितना है, 1/2 है, जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 और 5 9, क्या 9/2 होगा? ठीक है, अगला एक टर्म और आप निकाल लेंगे, उम्मीद है निकाल ही लेंगे। 5 हो गया, 6 हो गया, 7 पर आप निकाल लेंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा चौथा, ये हो जाएगा आपका 4 आएगा, नेक्स्ट 9/2 आएगा, और अगला आप निकालो कितना आएगा। देखो यहाँ पे रखोगे 2, यहाँ पर रखोगे आप 6, और डिवाइड 1/2 करेंगे, 3 और 2 5, अगला क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, इस तरह से 3 टर्म आप निकाल लोगे। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, मतलब सब में सेम ही बात है, वही निकालना है डी, तो निकाल लेते हैं। चलिए डी निकाला जाता है, डी बराबर A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, या कह लीजिए A4 माइनस A3। तो D बराबर A2 कितना है, देखिए सब माइनस में है, माइनस का 3.2, जब माइनस में A1 रखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस में 1.2, समझ रहे हैं। A3 रखिए, A3 कितना है, माइनस का 5.2, 2 गलत लग गया, एक सेकेंड, माइनस 5.2, माइनस जब A2 रखेंगे तो माइनस में A2 कितना है, 3.2, ठीक है। A4 कितना है, माइनस 7.2, माइनस A3 कितना है, माइनस 5.2। तो D बराबर देखिए माइनस 3.2 माइनस माइनस प्लस 1/2, यहाँ देखिए माइनस 5/2 माइनस माइनस प्लस 3/2, माइनस 7.2 माइनस माइनस प्लस, घटा लीजिए कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा, 0.2 तो 0.20 हो जाएगा। यहाँ भी कितना आना है, माइनस का 2 आना है, यहाँ भी कितना है, माइनस का 2 आना है। डी समान है, एपी में है। नेक्स्ट 3 टर्म आप निकाल लोगे, ठीक है। एपी है कि नहीं है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, आप समझ गए होंगे कैसे लिखना है, ठीक है। तो हमको निकालना क्या क्या, 4 दिए हैं, हमको T5 निकालना है, T6 निकालना है, T7 निकालना है। T5 कैसे निकालेंगे, a प्लस 4D करेंगे, n-1, समझ गए होंगे ना। T6 कैसे निकलेगा, a प्लस 5D करेंगे। T7 कैसे निकलेगा, a प्लस 6D करेंगे। क्लियर, चाहे तो आप इसी में से D जोड़ते जाइए तो भी वही आएगा, बात एक ही है, ठीक है। a कितना है, माइनस 1.2, 4 इंटू डी कितना है, माइनस का 2, गुणा हो जाएगा माइनस 1.2 माइनस प्लस माइनस, 4 दूनी 8, जोड़ दीजिए तो माइनस का 9.2। यहाँ आ जाइए, a कितना है, a तो वही है माइनस 1.2 प्लस 5 इंटू डी कितना है, माइनस 2, गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस 1.2 प्लस माइनस माइनस, 5 दूनी 10, 10 और 1 11, यानी कि जाएगा 11.2। यहाँ करेंगे तो a कितना है, माइनस 1.2 प्लस 6, डी कितना है, माइनस 2, क्या हो जाएगा, माइनस 1.2 प्लस माइनस माइनस, 6 दूनी 12, 12 और 1 13.2।
तो नेक्स्ट 3 टर्म हो गए हमारे माइनस, ये हो जाएगा हमारा, आगे बढ़ेगा तो -9.2, -11.2, -13.2। ठीक है, 3 टर्म हो गए। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए कैसे निकालेंगे हम d। ये हो जाएगा हमारा d बराबर a2 माइनस a1, या तो कर सकते हैं हम a3 माइनस a2 और a4 माइनस a3। a2 कितना है हमारा, माइनस का 6, माइनस a1 कितना है हमारा, माइनस का 10। ठीक है, 2 माइनस हो रहे हैं। a3 हमारा माइनस का 2 है, माइनस a2 हमारा माइनस का 6 है। a4 हमारा 2 है, ये 2 कॉमा लगा है ना, ये चौथा टर्म है। ठीक है, माइनस a3 कितना है, a3 हमारा माइनस का 2 है। क्या हो जाएगा, -6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 2 माइनस माइनस प्लस हो गया। देखिए 10 में से 6 गया 4, 6 में से 2 गया 4, 2 और 2 4, बराबर आ गया, तो AP में है। ठीक है, हमको क्या निकालना है, हमको आगे के 3 टर्म निकालने हैं। T4 निकालना है, जो कि क्या होगा, a + 3d होगा। सॉरी 4 तो हमको दिए, हमको 5वां निकालना है ना, सॉरी 5वां हमको निकालना है। तो T5 हम निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, T5 बराबर, T5 क्या हो जाएगा हमारा, a + 4d हो जाएगा। अच्छा T6 क्या हो जाएगा हमारा, a + 5d हो जाएगा। और T7 क्या हो जाएगा हमारा, a + 6d हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए a कितना है, a आपका माइनस का 10 है, प्लस 4, d कितना है, 4 है। तो 4 चौके 16, 16 में से 10 गया तो क्या बचा, 6 बचा। यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का 10 प्लस 5, d कितना है, d हमारा है 4, कितना हो जाएगा, माइनस का 10, 5 चौके 20, 10 गया तो 10 बचा। आगे बढ़ते हैं, 7 निकालते हैं। a कितना है, माइनस का 10 प्लस 6, d कितना है, 4 है, कितना हो जाएगा, माइनस का 10, 6 चौके 24, 10 घटाएंगे तो 14। तो अगले 3 टर्म क्या मिले हमको, 6, 10 और 14। उम्मीद है समझ गए होंगे। सिंपल क्वेश्चन है, सेम ही पैटर्न पे हैं सारे, इसलिए हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं। चौथा हो गया हमारा। 5वां क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, 3 है, 3 + √2 है, 3 + 2√2 है। हमारा तो सेम ही काम है, क्या करना है, हमको d निकालना है। कैसे निकलेगा, a2 माइनस a1, या तो कर लीजिए a3 माइनस a2, या फिर कर लीजिए a4 माइनस a3। 4 ही टर्म है तो 3 ही बार निकलेगा। a2 क्या हो जाएगा, 3 + √2 माइनस a1 कितना है, 3 है, a3 कितना है, 3 + 2√2 माइनस a2 कितना है, 3 + √2। लेकिन देखिए माइनस है तो ब्रैकेट लगा लीजिए, वरना फिर क्योंकि 2 टर्म है ना दिक्कत हो जाएगी बाद में, चिन्ह भूल जाएंगे। a4 कितना है, a4 है हमारा 3 + 3√2 और माइनस a3 कितना है, 3 + 2√2। ये देखिए हो गया, करिए, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, √2 बचेगा, बराबर। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी देखिए ये है आपका 3 + 2√2 है, और माइनस से करेंगे तो माइनस का 3 और माइनस का √2। यहाँ करेंगे 3 + 3√2 माइनस का 3 माइनस प्लस माइनस, ये तो √2 मिल ही गया था हमको। यहाँ देखिए यहाँ भी 3 से 3 कैंसिल आउट, 2√2 में से एक √2 घट जाएगा तो एक √2 बचेगा। यहाँ देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट, 3√2 में से 2 √2 घट जाएंगे तो यहाँ भी एक ही √2 बचेगा। तीनों बराबर आ गए, मतलब कि ये AP में है। अगर AP में है तो हमको निकालना है 5वां टर्म, जो कि होगा a + 4d। a कितना है, 3 है, 4, d की वैल्यू कितनी है, √2, तो मिल जाएगा हमें 3 + 4√2। हमको निकालना है T6, जो कि होगा a + 5d। a की वैल्यू कितनी है, 3 है, 5, d की वैल्यू कितनी है, √2 है, तो मिल गया हमको 3 + 5√2। हमको निकालना है T7, जो कि है a + 6d। क्या हो जाएगा, a कितना दिया है, 3 दिया है, 6, और d कितना है, √2, तो होगा हमारा 3 + 6√2। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्या निकालेंगे, d निकालेंगे।
डी बराबर A2 माइनस A1 या फिर A3 माइनस A2 या फिर A4 माइनस A3। A2 कितना है, ये वाला है 0.22 माइनस करेंगे 0.2 बराबर A3 कितना है 0.222 माइनस A2 करेंगे तो 0.22। A4 कितना है 0.1234 बार और A3 कितना है 0.123। करिए, देखिए यहाँ 2 अंक हैं 0 पॉइंट के बाद, यहाँ पर एक ही है तो एक 0 बढ़ा लीजिए ताकि इसके भी 2 अंक हो जाएं। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 बढ़ा लीजिए। यहाँ 4 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 1 बढ़ा लीजिए। अब घटाइए, 2 में से 0 गया 2, 2 में से 2 गया 0, पॉइंट के स्थान पे पॉइंट, 0 में से 0 गया तो 0। यहाँ देखिए 2 में से 0 गया 2, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 0 में से 0 गया 0, पॉइंट यहाँ पर है। यहाँ भी देखिए 2 में से 0 गया 2, बाकी के 3 2 में से 2 गए तो 0 0 0 दशमलव 0। क्या ये तीनों बराबर हैं? नहीं है। यहाँ पर पॉइंट के 2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पर 3 अंक के बाद, यहाँ 4 अंक के बाद, मतलब ये बराबर नहीं है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, सिंस डी यानी कि सार्वांतर समान नहीं है, सार्वांतर समान नहीं है, अतः ये पद AP में नहीं है, अतः ये पद AP नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 0 है, -4 है, -8 है, -12 है, क्या निकालेंगे? D निकालेंगे। क्या होता है? A2 माइनस A1 या फिर A3 माइनस A2 या फिर A4 माइनस A3। A2 कितना है? -4 है, माइनस A1 कितना है? 0 है। A3 कितना है? -8 है, माइनस A2 कितना है? -4 है। A4 कितना है? -12 है। A3 कितना है? -8 है। -4 माइनस 0 -4 रहेगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये हो गया प्लस। ऐसे यहाँ करोगे तो माइनस माइनस प्लस, घटाओ तो ये भी -4 आएगा, ये भी -4 आएगा और ये भी -4 आएगा। इसका मतलब ये AP में है, AP में है। तो अगले टर्म आपको निकालने हैं क्या? T5 निकालना है, जो कि क्या होगा? A + 4D होगा। A कितना है? A 0 है, 4 D की वैल्यू -4 है, माइनस प्लस माइनस 4 चौके 16। T6 निकालना है, जो कि होगा A + 5D। A 0 है, 5D की वैल्यू -4 है, माइनस प्लस माइनस 5 चौके 20। T7 निकालना है, जो कि क्या होगा? A + 6D होगा। A की वैल्यू है 0, 6, D की वैल्यू है -4, प्लस माइनस माइनस 6 चौके 24। क्या हो गया? यहाँ आएगा -16, -20 और -24, तीनों टर्म निकल आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, D निकालते हैं। क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1 निकालेंगे तो A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3। A2 कितना है? -1/2 है, माइनस A1 कितना है? -1/2 है। A3 कितना है? -1/2, ये भी है। A2 कितना है? -1/2, ये है। मतलब सबकी वैल्यू वही है, तो फिर तो वही वही आना है, सब वही है। ये देखिए -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, -1/2 माइनस माइनस प्लस, सब में सेम आ गया। प्लस माइनस कट जाएंगे 0, प्लस माइनस कट जाएंगे 0, प्लस माइनस कट जाएंगे 0, बराबर आ गया, मतलब AP में हैं। वैसे तो सिंपल समझ में आ रहा है कि सभी टर्म बराबर हैं तो आगे के भी बराबर ही होंगे, 3 आगे के निकालने हैं तो तीनों भी यही होंगे। लेकिन अगर निकाल के देखें तो कैसे निकलेगा? देखिए हम निकालें, अगर T4 है ना, 5 निकालते हैं। T5 कितना आएगा? A + 4D आएगा। अब देखिए A कितना है? A -1/2 है, +4
और डी की वैल्यू है 0, तो ये पूरा तो 0 ही हो गया, क्या आएगा -1/2 ही आएगा। अगर मैं T6 निकालूंगा क्या होगा, a + 5d होगा। a की वैल्यू कितनी है 1/2 है माइनस का, +5, डिफरेंस 0 है, जब 0 से गुणा करोगे तो 0 ही हो जाएगा, ये वाला बचेगा 1/2। समझ गए ना। ऐसे T7 भी आप निकाल लोगे, क्या आएगा a + 6d, a है, चाहे जो भी निकालिए आप, केवल a ही तो रहना है, ये तो 0 ही हो जाएगा हर बार, क्योंकि d 0 है, तो ये भी 1/2 आएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। 8 हो गया। 9 में देखिए क्या कह रहा है, 1 है, 3 है, 9 है और 27 है। कैसे निकालोगे, आएगा आपका d बराबर a2 - a1, a3 - a2 और a4 - a3। क्या हो जाएगा, a2 है आपका 3, a1 है आपका 1, a3 है आपका 9, a2 है आपका 3, a4 है आपका 27, a3 है आपका 9। 3 - 1 2, 9 - 3 6, साफ साफ दिख रहा होगा, ये कितना बचेगा, 17 में से 9 गया तो आपका 8 18, ये तीनों बराबर नहीं हैं। सिंस सार्वंतर इज नॉट इक्वल, डी समान नहीं है, सार्वंतर समान नहीं है, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा क्यों नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, डी निकालते हैं। डी बराबर a2 - a1, a3 - a2, a4 - a3। a2 कितना है, 2a है, a1 की जगह a है, a3 3a है, a2 की जगह 2a है, a4 हमारा 4a है, a3 की जगह 3a है। घटा लीजिए, a बचेगा, यहाँ घटाइए 3a - 2a, a बचेगा, 4a - 3a, a बचेगा, तीनों बराबर आ गए, मतलब कि AP है। तो क्या निकालना है हमको, T5, जो कि क्या होगा, a + 4d होगा। a की वैल्यू तो a ही है, देखिए है ना 4, और d की वैल्यू भी a है, समझ गए ना। देखिए d की जगह पे a आया था ना, ये क्या हो जाएगा, a तो ये है, 4a ये है, तो क्या हो जाएगा 5a आ जाएगा। T6 निकालोगे तो a + 5d आएगा, a की जगह a ही रहे और d की जगह भी a है, तो 5 और 1 6a हो गया। T7 निकालोगे तो a + 6d आएगा, a की जगह पर a है और d की जगह पर भी a है, तो 6 और 1 ये हो गया 7, यानी आगे क्या आएगा 5a 6a 7a। समझ गए। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। 4-5 और बचे हैं, फटाफट देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11th, a है, फिर a² है, फिर aq है, फिर a4 है। कर लेते हैं। क्या निकालना है हमको, d, a2 - a1, a3 - a2 और a4 - a3। a2 की जगह क्या है, a² है, a1 की जगह a है, a3 की जगह a³ है, a2 की जगह a² है, a4 की जगह a⁴ है, a3 की जगह a³ है। यहाँ घटाओगे तो a कॉमन आएगा, क्या बचेगा, a - 1, यहाँ पावर 2 है ना तो 1 बचेगी, यहाँ वो निकल जाएगा बाहर। इन दोनों में से a² कॉमन चला जाएगा तो यहाँ a बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। इनमें से a³ कॉमन आएगा तो यहाँ भी a - 1 बचेगा। ये तो समान है क्या, लेकिन क्या ये समान है, यहाँ a है, यहाँ a² है, यहाँ a³ है, समान नहीं है। लिख लोगे ना, क्योंकि d इज नॉट इक्वल, सार्वंतर समान नहीं है, इसीलिए ये टर्म्स AP में नहीं हैं। ठीक, समझ गए होगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या कह रहा है। d बराबर a2 - a1, a3 - a2
A4 माइनस A3, A2 क्या है √8, A1 क्या है √2, A3 क्या है √18 और A2 क्या है √8, A4 क्या है √32 और A3 क्या है √18। अच्छा 8 को अगर बाहर निकालोगे तो कितना बाहर निकलेगा, 2 बाहर निकलेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 2 बाहर आ जाएगा और 2 अंदर रह जाएगा। ये आता है ना सबको निकालना। 8 को निकालोगे तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, एक जोड़ा बन जाएगा तो ये बाहर आ जाएगा, ये अंदर रह जाएगा। ऐसे 18 को जब निकालोगे ना, 2 नम 18, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, ये 3 का जोड़ा बन जाएगा, ये 2 अंदर रह जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, है ना। तो ये 2√2 है माइनस √2। 18 को देखोगे तो 3 बाहर आ जाएगा, एक √2 अंदर रह जाएगा। √8 क्या होता है 2√2 होता है। ऐसे 32 करोगे तो 4 चौके 16 दूनी 32, यानी कि 4 बाहर आ जाएगा, 2 अंदर रह जाएगा। 18 में 3 बाहर 2 अंदर। देखो 2√2 में से 1√2 घटाओगे तो 1√2 बचेगा, 3√2 में से 2√2 घटाओगे तो 1√2 बचेगा, 4√2 में से 3√2 घट जाएंगे तो 1√2 बचेगा। तीनों इक्वल आ गए, मतलब कि AP है। और अगर AP है तो हमको निकालना है T5, जो कि होगा A + 4D। A की वैल्यू है √2 + 4, D की वैल्यू भी है √2, 4 और 1 जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 5√2। अच्छा 5√2 का आप क्या लिख सकते हो, क्योंकि हमको सबको अंदर भेजना है। 5 को अगर अंदर भेजोगे तो 5 जब अंदर जाएगा तो बन जाएगा 25, और 2 पहले से है, यानी कि ये बन जाएगा रूट के अंदर 50, है ना, क्योंकि सब अंदर लिखे हैं ना, इसलिए इसको अंदर भेज दिया। ठीक है, T6 निकाल लोगे, T6 निकाल दूँ मैं, यहाँ निकाल देता हूँ T6। देखिए A + 5D होगा, A की जगह है √2 और 5D की जगह पर भी है √2, तो 5 और 1 ये 6√2 हो जाएगा। इसको अंदर भेज दीजिए तो 6 अंदर जाएगा तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और 2 पहले से यानी कि 72 हो जाएगा। ये समझ गए? क्या आप लोग T7 खुद से निकाल लेंगे? उम्मीद है निकाल ही लेंगे। ठीक है, T7 में छोड़ रहा हूँ, स्पेस कम पड़ा है तो कहें तो निकाल दूँ। चलिए ये तो निकाल ही लेंगे आप, जब T5 T6 निकाल लिए T7 आप निकाल ही लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13। देखते हैं ये है कि नहीं है। हमको निकालना है D, जो कि होता है A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3 क्या बराबर आ रहे हैं, देख लेते हैं। √6 माइनस √3, √9 माइनस √6 और √12 माइनस √9। भैया 6 को बाहर निकालेंगे तो कुछ भी बाहर नहीं आएगा, 2 तिया 6, कोई जोड़ा नहीं बन रहा, ये ऐसा ही रहेगा, तो इसमें से ये घटेगा ही नहीं, ये ऐसे ही रहेगा। यहाँ 9 को बाहर निकालेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा, ये बाहर फिर नहीं निकलेगा, ये ऐसे ही रहेगा। समझ रहे हैं? इसमें 4 तिया 12, ये 2 बाहर आ जाएगा, ये 2√3 बन जाएगा। 4 तिया 12, हाँ तो ये 3 और ये 3 है ना। क्या इक्वल लग रहे हैं आपको? नहीं लग रहे हैं। अगर इसको करोगे भी आप, कॉमन भी ले लोगे, अगर बाई चांस इसमें से √3 कॉमन भी ले लें हम, तो यहाँ बचेगा √2, ठीक है, और यहाँ बचेगा आपका 1। ठीक, यहाँ अगर √3 कॉमन ले लोगे आप तो यहाँ बचेगा √3, यहाँ बचेगा √2। देखिए इक्वल नहीं है, ऊपर ही दिख रहा था, फिर भी मैं ऐसे ही कॉमन ले रहा हूँ, कोई मतलब नहीं बनता इसका। 2 माइनस √3 बचेगा, ये इक्वल नहीं है ना, तो ये AP भी नहीं है। ठीक है, लिख लेंगे ना, सार्वंतर समान नहीं है, मतलब कि ये AP नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, D निकालते हैं। A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। A2 है 3 का स्क्वायर, A1 है 1 का स्क्वायर, A3 है 5 का स्क्वायर, A2 है 3 का स्क्वायर, A4 है 7 का स्क्वायर, A3 है 5 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25।
यहाँ घटाएंगे तो 8, यहाँ घटाएंगे तो 16, यहाँ घटाएंगे तो 24। क्या ये बराबर है? नहीं है। लिख लेंगे ना, डी इज़ नॉट इक्वल, सर्वांतर समान नहीं है, इसीलिए ये AP भी नहीं है, ये टर्म्स AP में नहीं है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 15, आखिरी सवाल बचा है हमारा। देखिए 15 सवाल इसमें हमने कर लिए वैसे तो, लेकिन सारे एक ही प्रकार के थे और सारे सिंपल भी थे। सिंपल है, डी निकालना है, डी इक्वल आ गया तो समांतर श्रेणी है, नहीं आए तो नहीं है। चलिए आखिरी क्वेश्चन भी हम लोग कर लेते हैं, डी निकाल के देखते हैं। डी बराबर A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3। A2 हमको दिया है 5 का स्क्वायर, A1 है 1 का स्क्वायर, A3 दिया है 7 का स्क्वायर, A2 है 5 का स्क्वायर, A4 अब ये 7 का क्यूब तो नहीं है, 73 ही दिख रहा है हमको, तो 73 लिख लेते हैं। और A3 है 7 का स्क्वायर। देखिए 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 5 का स्क्वायर 25, ये 73 और 7 का स्क्वायर 49। 25 में से 1 गया 24, 49 में से 25 गया 24, और लेकिन यहाँ तो नहीं आ रहा 24, क्योंकि 13 में से 9 जाएगा। अच्छा आ तो रहा है, अरे भैया ध्यान ही नहीं दिया मैंने, ये भी तो 24 ही आएगा। 13 में से 9 गया 4, 6 में से 4 गया 2, तीनों इक्वल आ गए, मतलब कि AP है। और अगर AP है तो D की वैल्यू 24 आ गई हमारी, है ना। D हमको मिल गया और A हमको पता है, तो आगे के टर्म्स हमको निकालने हैं, निकाल देते हैं। हमको निकालना है T5, T6, T7, ठीक है ना। T5 जो कि होगा A प्लस 4D, हमको निकालना है T6 जो कि होगा A प्लस 5D, हमको निकालना है T7 जो कि होगा A प्लस 6D, ठीक है। तो T5 कैसे निकलेगा? A की वैल्यू क्या है? A और D देख लेते हैं। D तो 24 आ गया था, A की वैल्यू है 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 है, A की वैल्यू 1 है, ये तो 1 का स्क्वायर है। 4D की वैल्यू है 24, बस गुणा करते जाना, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। 4 चौके 16, एक हासिल 24 चौके 96, ठीक है। तो ये हो गया 97। यहाँ करेंगे तो 1 का स्क्वायर 5 इंटू 24, 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा हमारा 120 और ये हो जाएगा 121। यहाँ करेंगे 1 का स्क्वायर 6 इंटू 24, 1 का स्क्वायर 1, 6 चौके 24, 2 हासिल 12 और 2 14, ये हो गया 145। तो 3 टर्म्स आगे के निकालने थे, तो 97, 121 और 145, सब में 24 24 बढ़ता जाएगा। तो ये हमने अपनी पहली एक्सरसाइज समांतर श्रेणी की 5.1 आज कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक्सरसाइज 5.2 के साथ। अगर वीडियो समझ में आ रहा है, क्वेश्चंस समझ में आ रहे हैं, सॉल्व हो रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।